ममता का बड़ा सियासी हमला, मतदाता सूची पर उठाए गंभीर सवाल। केंद्र सरकार पर सीधे आरोप, बंगाल की राजनीति फिर गरमाई। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा। ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता में आयोजित एक सियासी संदेश सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। दरअसल कोलकाता के रेड रोड इलाके में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए दिखे और इसी बीच ममता बनर्जी भी उस मौके पर पहुंच गई, लोगों के साथ इस खुशी के मौके पे शामिल हुई। लेकिन इसके बाद जो भी हुआ वो एक त्योहार की शुभकामनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ से एक बड़ा सियासी और राजनीतिक संदेश भी सुनने को मिला है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में जो संशोधन हुआ है उसके जरिए लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। आगे वो कहती है कि इस मामले को लेकर वह पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं और उनका कहना है कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आम लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने इस भाषण में बेहद साफ शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर हमला है। आगे वो कहती हैं, अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो उसका मतलब साफ निकलता है कि उससे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो छीन लिया गया है। यानी यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि हम अपने अधिकार नहीं छीनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिशें भी केंद्र सरकार की तरफ से हो रही हैं। हालांकि यह एक गंभीर आरोप है जिस पर आने वाले समय में सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में जोशीला और भावनात्मक अंदाज अपनाते हुए कह भी दिया है कि जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं। यह बयान खासतौर पर उनके राजनीतिक तेवर को दिखाता है और यह संकेत देने का काम करता है कि आने वाले चुनाव में वह आक्रामक रणनीति को अपनाने का रुख साधने वाली हैं। और इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह पार्टी लोगों के बीच में विभाजन पैदा करने की लगातार कोशिशें करती आ रही है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं किए, बल्कि एकता और भाईचारे का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी एक साथ रहते हैं और हम किसी भी तरीके के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की इजाजत नहीं देते हैं। यह संदेश खासतौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावी माहौल में अक्सर धार्मिक और सामाजिक मुद्दे केंद्र में आते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में शेर और शायरी का भी इस्तेमाल किया है, जिससे माहौल और ज़्यादा इमोशनल हो गया। और उन्होंने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने लोगों को एकजुट करने या फिर आप कह सकते हैं लगातार साधने की कोशिश की है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यह साफ भी हो जाता है कि ममता बनर्जी ने ईद जैसे बड़े मौके का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक तरीके से काम किया है। और चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा हमेशा से सेंसिटिव रहा है राजनीति में। अगर किसी भी नागरिक का नाम इस सूची से हट जाता है तो उसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है और इसी वजह से यह मुद्दा हर बार इतना बड़ा बन जाता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। तो जो भी चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए लगाया जा रहा है और इसका जवाब तो अभी फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाएगा। और
ममता बनर्जी का कोर्ट जाना भी ये दिखाता है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि इसे कानूनी स्तर पर भी चुनौती दे रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो आने वाले समय में जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज करती है तो यह सियासी टकराव और बढ़ जाएगा, और अगर किसी तरीके की जांच बैठेगी इस मुद्दे पर तो नतीजे आने वाले चुनाव पर भी असर डालने का काम करेंगे। और एक जो इस पूरी घटना में महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि ईद जैसे धार्मिक मौके पर इस तरीके की राजनीतिक बयान देना, कुछ लोग इसे गलत मान सकते हैं और कह भी सकते हैं कि धार्मिक मंच का सियासी इस्तेमाल करना सही नहीं होता। वहीं कुछ लोग इसे जनता तक सीधे संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका भी मानते हैं। लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस बयान ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प हो जाएगी। क्या ममता बनर्जी अपने आरोपों को साबित कर पाएंगी? क्या केंद्र सरकार इन आरोपों का जवाब देगा? और सबसे बड़ा जो सवाल बच रहा है कि क्या इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि ईद के मंच से दिया गया यह बयान अब एक सिर्फ भाषण नहीं रह गया है, बल्कि एक सियासी मुद्दा बन गया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या लोकतंत्र के अधिकारों की लड़ाई है ये, या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।